ज्ञान दे, हम करें आराधना। अगला श्लोक। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला, समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। हाँ, श्रुति विप्रतिपन्नाय, तो हमें ईश्वर के बारे में और हमने जीवन कैसा जीना चाहिए इस विषय में बहुत सारी बातें सुनने को मिलती है या बहुत सारा पढ़ने को मिलता है। पहले तो बचपन में हमारे माँ बाप कुछ सिखाते हैं, गुरुजन कुछ सिखाते हैं, बड़े होते हैं तो मित्र कुछ बताते हैं कि नहीं ये लाइफ बहुत अच्छा है, यह लाइफ बहुत आनंदमय है, सुख देने वाला है। और फिर अगर किसी को आध्यात्म में रुचि है तो वो पढ़ता कुछ किताबों में और है, कभी कभी वो टीवी लगा देता संस्कार चैनल तो और कोई बातें सुनता है, कोई गुरु मिल जाते हैं तो और भी कुछ सुनता है। तो संसार के विषय में भी, सांसारिक विषयों में भी और अध्यात्म के विषयों में भी तरह तरह की बातें हमारे कान पर आती रहती है। और यह कान पर आने वाली तरह तरह की बातें हमारा बुद्धि भेद कर देती है। हम नहीं जान पाते कि हमारे लिए सही मार्ग कौन सा है। कभी कोई गुरु या कोई महाराज लोग भी कुछ बता देते हैं तो हमें, इसलिए कि हम तो अज्ञानी हैं, हमें नहीं मालूम सत्य क्या है, तो उनकी बातें सुनते ही हमको बड़ा अच्छा लग जाता है कि नहीं सत्य मार्ग तो यही होगा, शायद इसी मार्ग से हमको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। कभी हमारे दोस्त रिश्तेदार बता देते हैं कि भाई ऐसा करो, तो हमको लगता है सत्य मार्ग यही है, इससे हमको सुख की प्राप्ति हो जाएगी। तो सुनकर, या कभी कभी आजकल हम फेसबुक बहुत पढ़ते हैं और फेसबुक पर बड़ी बड़ी तरह तरह की पोस्ट बहुत सुंदर सुंदर आती है। एक पोस्ट आती है कि आप चावल खाना छोड़ दो, रोटी खाओ करके। दूसरी एक पोस्ट आती है रोटी बंद करो, गेहूं की रोटी खाना, आप तो ज्वारी की भाकर खाते जाओ। तो आप देख लेना, बड़े बड़े तरह विरोधाभासी ऐसी पोस्ट आती है। तो हमेशा ये कहते हैं कि हमारी जो बुद्धि है वह बुद्धि हमेशा दोलायमान रहती है, डबल स्टैंडर्ड की रहती है। हम निर्णय नहीं कर पाते कि सत्य क्या है, ना हमारे रोजमर्रा के जीवन में और ना हमारे आध्यात्मिक जीवन में। किंतु भाग्यवश कोई ज्ञानी गुरु हमको मिल जाते हैं तो फिर यह दोलायमान जो बुद्धि हमारी इधर उधर करने वाली है, वह फिर उधर उधर नहीं जाते। कभी राधे राधे कर दिया, राधे राधे खत्म होने के बाद में योग कर दिया, समाधि योग कर दिया, फिर कभी तांत्रिक के पास गए, तो फिर कभी किसी मूर्ति का पूजन करने गए, दर्शन करने गए, फिर तो तीर्थ यात्रा पे चले गए। अरे अस्थिर बुद्धि है, मालूम ही नहीं सही मार्ग क्या है, तो भटक रहे हैं। खरं काय आहे, कोणता आम्हाला जो मार्ग आमच्यासाठी चांगला आहे, ज्यात आमचं कल्याण आहे, कोणत्या मार्गाने ईश्वराची प्राप्ती। ईश्वर म्हणजे सुख, ईश्वर म्हणजेच आनंद। ईश्वर का नाम ही दूसरा आनंद है, ईश्वर का नाम ही दूसरा सुख है। हम बताए आनंदो ब्रह्मेति, आगे आएगा, हम समझाएंगे आपको। ये आनंद में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है।
हमारे आनंद की खोज और परमात्मा की खोज एक ही है, किंतु बुद्धि भटकी हुई है, नहीं मालूम हमको। हम हमेशा कंफ्यूज्ड रहते हैं, आम्ही नेहमी गोंधळामध्ये राहतो, भटके हुए रहते। किंतु देखो, मक्खी का उदाहरण देते हैं, हमारे कोई संत ने, मराठी संत ने लिखा हुआ है, वो मक्खी होती है, वो मक्खी तो गंदगी में बैठ के ही अपना जीवन एंजॉय करते रहती है, पर कभी कभार भाग्यवश जो है उसको एक गुड़ का ढेला या गुड़ का टुकड़ा मिल जाता है, तो कभी बैठ जाती है गुड़ के ढेले पर, गुड़ के टुकड़े पर, बड़ा अच्छा लगता है उसको, पर थोड़ी देर से वो भी बोर हो जाता है उसको, फिर जाके कचरे में बैठ जाती है। तो कचरे से गुड़ पर, गुड़ से कचरे पर, तो ये जरा थोड़ी उड़ान उसकी होते रहती है, मन में अलग अलग विचार आते हैं। फिर एक समय ऐसा आता, वो मक्खी जो गुड़ पर बैठ जाती तो गुड़ से ही चिपक जाती है। जब सदगुरु मिल जाते हैं, हमेशा यह होता है, होता आया हुआ है, इस सत्य का मार्गदर्शन करने वाले सदगुरु या हमारे बाबा जी, जो हमारे योगी जी है, उन्होंने सुबह काम खा के कैसे कैसे सूचक गुरु और ये सब जो है गीता, गुरु गीता में बताए हुए सब गुरु बताए उन्होंने, और उन्होंने आखिरी जो है परम गुरु बताया। कौन सा परम गुरु बताया बाबा जी ने? वो गुरु बताया कि जो गुरु हमें मोक्ष दे सकता है, मोक्ष का ज्ञान दे सकता, वही परम गुरु है। मोक्ष का ज्ञान आपको मुक्ति दे सकता है, उतनी शक्ति जिसमें है वही परम गुरु है। बाकी तो बहुत गुरु है, अलग अलग गुरु बताए उन्होंने। ऐसा जब कोई गुरु मिल जाता है, ज्ञानी गुरु, जिसके दृष्टि में समता है, जिसके दृष्टि से भेद समाप्त हो गए हैं, सर्वत्र परमात्मा की अनुभूति लेने वाली दृष्टि उसे प्राप्त हो गई, ऐसे ज्ञानी गुरु जब मिल जाते हैं तो कभी कभी तो हम उनको छोड़ देते, चले जाते, फिर उनको जैसे अनिल ने बताया कि 7 बार मैं भाग गया करके और फिर आया करके, तो हम जाते आप पर, किंतु जब हमें समझ में आ जाता, नहीं 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 नहीं, मेरा तो जीवन में सही मार्ग यही महाराज मुझे बताएंगे, यही मुझे आध्यात्म के ओर ले चलेंगे, यही मुझे परमात्मा का दर्शन करा देंगे, तो फिर जो है हम उन गुरु के पांव पकड़ लेते हैं, चिपक जाते हैं, वो गुरु को चिपक जाते हैं गुरु को, जैसे मक्खी उस गुरु को चिपक जाती, हम भी अपने गुरु को ऐसे पांव पकड़ लेते कि छोड़ते ही नहीं है। तो ऐसे गुरु जब मिल जाते, तब हमारी यह जो बुद्धि है भटकने वाली, किसी का कुछ सुन लिया भटक गए, टीवी पे हमने संस्कार चैनल देख लिया भटक गए, कोई मुनि ऋषि, कोई बाबा जी मिल गए हमको, रास्ते में साधु मिल गए, कुछ बता दिया, अरे अरे उन्होंने कितनी सही बात कही, तो फिर भटक गए। फिर एक कोई भक्ति वाले मिल गए, राधे राधे करने वाले, या और कोई भक्ति किसी की करने वाले मिल गए, और हमको वो आरती करने में बड़ा आनंद आया, फिर भटक गए। तो यह भटकने वाली बुद्धि हमारी शांत हो जाती है, फिर नहीं भटकती, शांत हो जाती। कब शांत हो जाती है? जब हम उस ज्ञानी महाराज के समीप में आ जाते हैं, विद्वानों के समबुद्धि प्राप्त, समत्व योग प्राप्त, ऐसे जब हमको सदगुरु मिल जाते हैं, तो यह भटकती हुई बुद्धि जो है हमारी शांत हो जाती है, एकाग्र हो जाती है, परमात्मा के ओर एकाग्र हो जाती है, और फिर भटकना उसका बंद हो जाता है, इधर उधर का सोचना बंद हो जाता है। और ऐसे शांत बुद्धि, जो गुरु की सेवा में लगी हुई बुद्धि, वही बुद्धि शांत होती है, और फिर वह बुद्धि अपना रास्ता स्वयं चुन लेती है, और सही सही अपने रास्ते पर चलकर उस परमात्मा को प्राप्त कर लेती है। बराबर है महाराज जी? हाँ,
बताइए। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। गीता जी के हर श्लोक के हर शब्द में अनंत ज्ञान भरा पड़ा है। इस श्लोक को ही हम ले तो श्री कृष्ण भगवान ने वास्तविक समाधि क्या है और ईश्वर ईश्वर करते हुए भटकने वाले जीव ने प्रमुख ध्येय क्या रखना चाहिए, इस विषय में बड़ा मौलिक मार्गदर्शन किया है। विशेषकर दुखी और जिनके मन में आस्था है, ऐसे ही संसारी लोग ही ईश्वर के रूप में अपने दुख का परिहार या मन की शांति ढूंढते ढूंढते अध्यात्म के क्षेत्र में विचरण करते रहते हैं। किंतु इस समय तो अध्यात्म को बाजार जैसे ही स्वरूप प्राप्त हो गया है। भगवान कहते हैं, वेद शास्त्र श्रुति से ही अनेकों भावों को निर्माण करके अनेकों प्रकार के साध्य और साधनाएं बनाई गई, जिससे लोगों की बुद्धि विचलित होकर विक्षिप्त बन गई है। विप्रतिपन्ना यानी नाना भावों को प्राप्त। पुराणों ने भी सैकड़ों देव देवता लोगों को दे दी है। योग साधना भी लोकप्रिय है। आजकल नए नए नाम के और प्रकार के योग भी बनाए जाते हैं और लोगों को आकर्षित किया जाता है। यम नियम छोड़कर योग बने हैं। शास्त्रों ने आत्मा अक्रिय बताया, फिर भी आत्मक्रिया योग बने हैं। इस तरह साध्य और साधना के हजारों विकल्प तैयार हो गए हैं। संसारी लोग जो भी मार्ग पहले से घर में चलता आया है वही साधन करते हैं, या किसी आप्त से सुना, किसी का पढ़ा सुना देखा, किताब, टीवी, वीडियो आदि में उसे अपना लेते हैं। कोई राम भक्त, कोई राधा कृष्ण भक्त, कोई हनुमान भक्त, कोई शिव भक्त, दत्त भक्त, देवी भक्त, गो भक्त आदि देव देवताओं के भक्त हैं। देव देवता भी कम पड़ गए तो मृत गुरु की समाधियाँ और पीरों के मजार भी करोड़ों लोग जाते हैं, जैसे साईं बाबा या अजमेर शरीफ आदि। किंतु अब नया आकर्षण है तंत्र का, और तंत्र की कामाख्या, बगलामुखी आदि देव देवताओं का। और बहुत सारे लोग कुंडलिनी चक्र जागरण आदि में भी बड़ी संख्या में आकर्षित है। हिंदू धर्म में ईश्वरोपासना का जो अनियंत्रित विविधीकरण हो रहा है, वैसे और कहीं भी नहीं होगा। जिसे अच्छी वेशभूषा, थोड़ी अभिनय कला, बहुश्रुतता, अंग्रेजी भाषा और लोगों को प्रभावित करने का वक्तृत्व जमता है, उसे इस अध्यात्म बाजार में अपार धन, लाखों प्रचारक और देसी विदेशी चेले, राजाश्रय, अनगिनत प्रॉपर्टी आदि सब मिल जाता है। बाकी छोटे मोटे भी कमा ही लेते हैं अपने अपने हिसाब से। बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल अध्यात्म बाजार में है। इसकी शायद सरकार ने दखल नहीं ली है अभी तक। कुछ लोग बेचारे ऐसे हैं जिन्हें केवल परमात्मा से अपार प्रेम है और उसे ही खोजना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। उन्हें भगवान श्री कृष्ण उपदेश कर रहे हैं कि इस अध्यात्म बाजार में भटकती विक्षिप्त बुद्धि को परमात्मा में स्थिर करना चाहिए, तब ही परमात्मा से नित्य संयोग प्राप्त होगा, यानी सही अर्थ में ईश्वर की प्राप्ति होगी। और परमात्मा में, भाई परमात्मा में स्थिर बुद्धि कैसे करना? अब भगवान ने तो बता दिया, श्री कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में हम लोगों को जो उपदेश किया है, कह दिया कि परमात्मा में बुद्धि स्थिर करो। मतलब क्या करो? म्हणजे काय करायचं?
देवामध्ये आपली बुद्धी स्थिर करा म्हणून श्रीकृष्णाने सांगितलं. म्हणजे काय करायचं? क्या करना? क्या बताया भगवान ने? कैसे स्थिर करना? बताओ भाई, अद्वैत बताओ, कैसे भगवान में बुद्धि स्थिर करोगे? समभाव से जानकर कि बाहर जो कुछ भी है सब परमात्मा ही है। इस समभाव से भेद रहित बुद्धि से हाँ इसको बुद्धि में अपने स्थिर कर लेना। हाँ इस बात को कि जो कुछ भी है परमात्मा ही है। हाँ, बिल्कुल सही बताया। जब हमारी द्वैत बुद्धि नष्ट हो जाती है, हमारी द्वैत बुद्धि जब नष्ट हो जाती है, अलग अलग देखने की बुद्धि नष्ट हो जाती है, भेद बुद्धि नष्ट हो जाती है, अभेद बुद्धि की हमें प्राप्ति होती है, अद्वैत की प्राप्ति होती है, और सब और हमको परमात्मा ही नजर आते हैं, तो फिर हमारी दृष्टि कहाँ जाएगी? परमात्मा में ही रहेंगी ना, बराबर है। हमारी बुद्धि और कहाँ जाएगी? अगर हमारे आंखों से ईश्वर छोड़कर कोई दिख ही नहीं रहा है बाबा, सभी और चारों ओर ऊपर नीचे सब ईश्वर ही दिख रहा, तो हमारी बुद्धि कहाँ स्थिर होगी? ईश्वर में ही स्थिर होगी। तो यह जो दृष्टि प्राप्त हो जाती है, यह जो बुद्धि प्राप्त हो जाती है, जिससे हमारी बुद्धि स्थिर हो जाती है ईश्वर में, उसका मार्ग एक ही बताया हुआ है हमारे शास्त्रों में, गुरु कृपा ही केवलम बताया हुआ है। एक ही गुरु का ही मार्ग बताया हुआ है। आप गुरु के समीप रहोगे, गुरु के सानिध्य में रहोगे, गुरु के आदेश सुनते जाओगे, आज्ञा अंकित रहोगे गुरु के, तो धीरे 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 धीरे, चाहे गुरु आपसे कुछ मुंह से उपदेश करे या न करे, आपकी बुद्धि जो है ईश्वर में एकाग्र होने लगती है। आपकी बुद्धि जो है क्या हो जाती है? ईश्वर में स्थिर हो जाती है। आप सुरेश राव, आपका क्या अनुभव है? हाँ हाँ, सत्य है।